नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे हो और नवरात्रों के अंदर देवी दुर्गा की आराधना और पूजा करने के अंदर भक्त किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखते। भक्त माँ दुर्गा की इसी हेतु पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप से माँ दुर्गा उनकी पुकार सुन ले और उनके जीवन के अंदर हमेशा खुशियाँ बनी रहे, उनके जीवन के अंदर दुख दारुणियाँ भूल कर भी नहीं आए और सदैव घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले। इसीलिए कन्या पूजन करते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुणियां नहीं रहे। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए दोस्तों लोग सबसे ज़्यादा छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं। नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को सबसे ज़्यादा छोटी कन्याओं को भोजन कराने के साथ कन्याओं को दोस्तों गिफ्ट देने का, कन्याओं को कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर का परिवार के अंदर आशीर्वाद देने के लिए आपके घर पर जरूर आती है। इन कन्याओं को आदर के साथ, मान सम्मान के साथ घर पर बुलाना, इन्हें देवी का रूप मानकर घर के अंदर सम्मान के साथ बैठाना, आसन बिछाकर बैठाना और उनके बाद स्वादिष्ट भोजन करवाकर इनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। दोस्तों समझ लीजिए, इतना किसी भक्त ने कर लिया तो उन कन्याओं को ऐसा करने से माँ भगवती, माँ दुर्गा साष्टांग रूप में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर परिवार को खुशियों से भर देती है। तो दोस्तों बात करते हैं उन छोटी कन्याओं को ऐसी कौन सी चीज दे जिससे आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी हर परेशानी तुरंत समाप्त हो जाती है। दोस्तों सबसे पहला होता है लाल वस्त्र। नवरात्र में आप कन्या को भोजन करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का दोस्तों विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने के अंदर असमर्थ है, आप उन कन्याओं को लाल वस्त्र दे नहीं पा रहे हैं या फिर खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों आप उन कन्याओं को बस छोटी सी कन्याओं को उपहार के स्वरूप आप लाल चुनरी भी दे सकते हैं। लाल रंग को दोस्तों वृद्धि का, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग की पोशाक अगर नवरात्रों के दिन आप माता दुर्गा को पहना देते हैं तो समझ जाइए आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है, आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुणिया नहीं रहता है। दोस्तों नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने के बाद कम से कम एक मौसमी फल आपको उपहार के स्वरूप जरूर देना चाहिए, जिससे दोस्तों क्या होता है कि जब आप फलदान करते हैं तो समझ जाइए कि माँ देवी आपसे प्रसन्न होती है और यह प्रकृति से जुड़ी चीज होती है। माना जाता है नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ और सबसे पवित्र और सबसे उत्तम फल माना जाता है केला और नारियल। माना जाता है केला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल अम्मा लक्ष्मी का प्रिय है। तो आप इन दोनों का ही दान कर दीजिए या इनमें से एक का दान कीजिए, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि के अंदर वृद्धि होती है। दोस्तों कन्याओं को भोजन कराने के लिए आप कम से कम दोस्तों चटपटा भोजन आज के समय बालिकाओं को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और चटपटे भोजन को तो बालिकाएं सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेती है। लेकिन आजकल मिठाई का चलन कम हो चुका है और मीठा कम खाती है। लेकिन आप अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल नहीं कर पाए, आपको मिष्ठान शामिल करना नहीं कर पाए, तो घर के अंदर साफ सुथरे ढंग से आप सूजी या आटे का हलवा बनाएं और इसका भोग सबसे पहले तो आप माता रानी को लगाएं और उसके बाद आप कन्याओं को खिला दें या फिर आप खीर भी बनाकर छोटी कन्याओं को खिला दें। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ जाती है और माँ भगवती, माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों इसी तरह
छोटी कन्याएं सजने संवरने के बाद बहुत सुंदर और देवी के रूप में लगती है। उनका दर्शन करना ही सुबह सुबह, अगर किसी भक्त सुबह सुबह छोटी कन्याओं का दर्शन मात्र कर लेता है तो उसके जीवन के आधे विकार तो दोस्तों ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर होनी चाहिए। तो नवरात्रों में कन्या भोजन करवाने के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री जो छोटी कन्याओं के लायक हो, छोटी कन्याएं जिसका श्रृंगार कर पाए, ये श्रृंगार सामग्री आप पहले माँ दुर्गा को अर्पित करें और माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद उन छोटी कन्याओं के मध्य जो छोटी कन्याएं श्रृंगार कर पाए ऐसी ही सामग्री आपको उन्हें देनी चाहिए। मान्यता है ऐसी श्रृंगार की सामग्री अगर आप छोटी कन्याओं को देते हैं तो सीधे माँ दुर्गा के द्वारा यह सामग्री स्वीकार कर ली जाती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिल जाता है और घर परिवार के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों इसी तरह चावल या जीरा, परंपराओं के अनुसार दोस्तों जब कन्याओं को, छोटी कन्याओं को विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। कोचे में दोस्तों चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है इससे आपके घर के अंदर धन धान्य के अंदर दोस्तों असीमित मात्रा के अंदर धन की वृद्धि देखने को मिलती है। धन आपकी जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर कभी भी समाप्त नहीं होता है। और समस्त दोस्तों विदा करते समय भोज से विदा करें तो कन्याओं को उपहार के स्वरूप थोड़ा सा चावल और जीरा देना चाहिए। इससे संपन्नता के अंदर भी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों जब आप छोटी कन्याओं को भोजन खिलाते हैं और आप देखते हैं कि जाते समय जिस प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, छोटी कन्याओं को भी कुछ पैसे देने का रिवाज है और उन्हें पैसे देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, उनको आर्थिक संपन्न बनाया जाता है। और दोस्तों मान्यता है कि जब आप उनको वह देते हैं तो माँ दुर्गा के रूप में वापस माँ लक्ष्मी के रूप में आपके घर के अंदर सहस्त्र गुना लौटता है। तो नवरात्रों में कन्याओं को विदा करते समय दक्षिणा के रूप में आप उन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो आपके भंडार भर देती है, हो सके तो छोटी कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 51 रुपये देने चाहिए, जिससे आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ती है और जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुणिया नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों छोटी कन्याएं हैं तो निश्चित तौर पर कुछ स्कूल जाने के लिए तैयार है तो कुछ स्कूल जा रही होती है। जब वह पढ़ाई के लिए जाती हैं तो आप छोटी कन्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके निमित्त कुछ उपहार या सामग्री जरूर लेकर आए जो शिक्षा के अंदर उनके काम आए। ऐसी कन्याओं का शिक्षा से जुड़ी सामग्री देना, उनको कॉपी, किताब, रबर, पेंसिल आदि देकर आप उनका मनोबल बढ़ाएं। और दोस्तों जब आप विद्या का संचार छोटी कन्याओं के मध्य करते हैं तो दोस्तों आपको बुद्धिवान बनाती है, आपके जीवन के अंदर कुशाग्रता लाती है और आप जो कार्य करते हैं उसके अंदर 100% आपको फायदा देखने को मिलता है। इसलिए विद्या की सामग्री जरूर दान करें। दोस्तों यह समय गर्मी का है। गर्मी के समय दोस्तों अधिकतर लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के कारण उन्हें कई दोष लगते हैं जिसकी वजह से घर, परिवार, व्यापार सारी चीज़ों से व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। तो आप चाहते हैं इस बार की गर्मी आपकी आसानी से निकल जाए, माँ दुर्गा का समूचा आशीर्वाद मिले, तो कन्याओं को ठंडाई के रूप में कुछ शीतल पेय जरूर पिलाएं। आप घर के अंदर चाहे नींबू पानी हो या किसी भी प्रकार का शीतल पेय हो, छोटी छोटी कन्याओं को जो इस प्रकार आप भोजन करवाते हैं, भोजन के साथ शीतल पेय, किसी प्रकार का जूस आपको जरूर पिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर ग्रहों की अशांति समाप्त होती है, ग्रहों के अंदर ठंडक देखने को मिलती है और घर परिवार के अंदर कोई भी सदस्य बीमार पड़ने से बचता है, बस मात्र यह चीज करने से। इसी तरह दोस्तों छोटी छोटी कन्याओं को आप, अगर भगवान आपकी किस्मत आपकी भटक चुकी है, आपको किसी प्रकार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन का लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जीवन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका मार्ग बंद है, तब आप छोटी कन्याओं को उसी मार्ग, आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप छोटी कन्याओं के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करें। तो आप उन्हें चप्पल, जूते आदि जरूर दें। जब आप छोटी कन्याओं को
चप्पल या जूते आदि देते हैं तो ऐसा करके आपके ही सौभाग्य के अंदर वृद्धि होती है, आपका आगे का लक्ष्य प्रबल होता है, आपको आपके जीवन का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसीलिए छोटी बालिकाओं को चप्पल का दान भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके घर परिवार और आपके व्यापार पर देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के दिनों के दौरान छोटी कन्याओं को जितना ज़्यादा हो सके आप कम से कम एक कन्या के पढ़ाई का या एक कन्या के कुछ जिम्मेदारी का खर्च जरूर निभाए। हो सके तो किसी ब्राह्मण की या किसी गरीब कन्या की शादी के अंदर मदद कीजिए, उनका विवाह संपन्न करवाइए। अगर आपकी बेटी नहीं है तो निश्चित तौर पर दोस्तों दुर्गा आपसे इतनी प्रसन्न होंगी कि जो आप चाहते हैं वह आपका कार्य होगा। आपको हर क्षेत्र के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी और माँ दुर्गा का समूचा आशीर्वाद मिलेगा। तो तुम उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।